हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड 10 सवाल डॉक्टर दाऊद वहीद के साथ। ये मैं हूं और शिक्षा तालीम मेरी ज़िंदगी है। यही मज़ा आता है, इन्हीं में लोग खोया रहता हूं। और हमने एक सीरीज़ का इजाद किया है जहां हम करियर्स के बारे में, किताबों के बारे में, बोर्ड्स के बारे में, आगे सोच के बारे में बात करेंगे। और उसका पहला एपिसोड है, मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हम 10 सवाल एक ऐसे बोर्ड के बारे में लेना चाहते हैं जिसके बारे में बहुत अननोन, बहुत चीज़ें पता नहीं हैं, और वो बोर्ड है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। सो सीधा कूद पड़ते हैं। पहला सवाल, NIOS है क्या? NIOS एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, उसके अंदर इंडिया में बोर्ड्स चलते हैं। CBSE, ICSE जो नेशनल बोर्ड्स हैं। फिर आपके स्टेट बोर्ड्स आते हैं। आप अगर महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, बंगाल स्टेट बोर्ड, तेलंगाना, गुजरात, केरला स्टेट बोर्ड, ये लोकल स्टेट बोर्ड्स होते हैं। फिर इंटरनेशनल बोर्ड्स जो बहुत आज मशहूर हो गए हैं, जैसे IB हो गया, एडेक्सेल, कैम्ब्रिज, ये सारे बोर्ड्स होते हैं। NIOS इसी तरह एक ऐसा बोर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एग्रीडेटेड है, अप्रूव्ड है, स्टैम्प्ड है, और ये पूरे इंडिया में लागू होता है। दूसरा सवाल, NIS CBSE और दूसरे स्टेट बोर्डों से कैसे अलग है? NIS बहुत अलग नहीं है अन्य स्टेट बोर्ड से, बट एक मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप CBSE स्टूडेंट हैं तो आपको एक फॉर्मल स्कूलिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एक प्राइवेट स्टूडेंट CBSE से लीगली एग्जाम नहीं लिख सकता है। स्टेट बोर्ड में ये प्रोविजन है। मैं महाराष्ट्र में हूं तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, प्राइवेट कैंडिडेट हो, तो फॉर्म 17E भर के आप लिख सकते हैं। या आप अगर कैम्ब्रिज का एग्जाम लिखते हो, IGCSE एग्जाम्स लिखते हो, तो कैम्ब्रिज अलाउ करता है। थोड़ा एक चैलेंज है कि AECU, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, वो भी चेंज हो रहा है। NIOS इन्हीं बच्चों के लिए जो फॉर्मल स्कूलिंग के थ्रू नहीं जाना चाहते। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर चैलेंज से गुजर रहा है, तो ये बोर्ड उनको अलाउ करता है। ये मेजर डिफरेंस है, बट एक सिमिलैरिटी है। NIS मैं खुद दिल्ली जाके देखा है, वही पब्लिकेशन लेता है जो CBSE लेता है। CBSE के बहुत बराबर है। NIS बोर्ड जो लोग समझते हैं आसान बोर्ड नहीं है, ये उतना ही इंटेंस, उतनी ही मेहनत करनी है, उसमें भी 3 घंटे के एग्जाम्स आते हैं। ये वो बोर्ड है जहां आप मेहनत करोगे, आपको अंक मिलेंगे, और आप कहीं भी जाओगे ये बोर्ड आपका रिकॉग्नाइज होगा। सो NIS एक गवर्नमेंट का नेशनल बोर्ड इंडिया का है। अभी तीसरा क्वेश्चन है कि NIS में एंट्री के लिए, एनरोलिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? अभी मैं स्पेसिफिकली जब NIS बोर्ड की बात कर रहा हूं, मैं क्लास 10th और 12th की बात कर रहा हूं। 10वीं कक्षा में आपको 14 साल का होना है, और 14 साल में आप बेसिक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं और आप एनरोल कर सकते हैं। 12वीं कक्षा के लिए 10वीं की सर्टिफिकेट और 2 साल का गैप। तो आपने 10वीं लिखी, 16 साल के बाद आप कभी भी अपनी एग्जाम 12वीं की लिख सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि NIS में कौन से बच्चे आते हैं, कमज़ोर बच्चे आते हैं, LD बच्चे आते हैं, स्पेशल बच्चे आते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। NIS, मेरे प्रोफेसर कहते थे कि एक इंडियन रेलवेज की तरह है, जो भी चाहे उसमें बैठ सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। NIS वीक बच्चों के लिए भी सहायता करता है, टॉप ब्रिलियंट बच्चों के लिए भी सहायता करता है। मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं, गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। यहाँ हाई IQ स्टूडेंट्स, एंटरप्राइजिंग स्टूडेंट्स आते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर्स लाते हैं, और आज मेरे बच्चे बर्मिंघम से लेके इंडिया की टॉप कॉलेजेस में गए हैं। ये NIS बोर्ड है। 5वां सवाल, NIS में एनरोल कैसे कर सकते हैं? तो एक बड़ा आसान सिंपल सा वेबसाइट है, www.nios.ac.in, जो ज्यादातर गवर्नमेंट के ये क्रेडेंशियल्स होते हैं। आप लॉगिन कीजिए, वहां आपको एक लर्नर्स कॉर्नर दिखेगा, वहां से आप प्रोसेस यूज कीजिए एडमिशन का। आप बहुत आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इनफैक्ट हमने एक वीडियो बनाया है कि NIS के OB में और NIS के 10th और 12th में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ये वीडियो हमारी वेबसाइट में है, 15 मिनट का वीडियो है। पूरा प्रोसेस मैंने खुद अपनी बेटी को एनरोल किया, और आप ये देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इतना वाइटल है, करियर के लिए बड़ा शुरुआती है, तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। हमारी HR, बहुत सारे एजेंसीज है जो ये एनरोलमेंट आपके लिए भरते हैं। वो शायद चार्ज थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, बट ये प्रोसेस भी पॉसिबल है। अब सिंपल सा सवाल, कितनी फीस लगती है NIS में एनरोल करने के लिए? पूरा का पूरा आप बोर्ड 5,000 रुपए के अंदर NIS का कर सकते हैं। ये सेल्फ स्टडी के ऊपर है। सबसे पहले आप जब एनरोल करते हैं तो 1850 रुपए लगते हैं 5 सब्जेक्ट के लिए एनरोलमेंट के लिए।
लड़की है तो 1450 लगता है, ये प्लस और माइनस होगा। और आप समझिए 2000 रुपये आपको एनरोलमेंट की फीस लगती है। अगर आप एजेंसी के थ्रू कराते हैं तो वो थोड़ा चार्ज करेंगे, बिकॉज थोड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको अपना आधार, आपको अपना लाइट बिल, बर्थ सर्टिफिकेट, 12th है तो मार्कशीट चाहिए, सिग्नेचर, फोटो, कोई पासपोर्ट के लिए एजेंट लेता है तो वो चार्ज करता है, वरना पासपोर्ट आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। एनआईएस भी बिल्कुल इसी तरह है। उसके बाद आपकी एग्जाम की फीस भी आएगी। वो एग्जाम फीस तकरीबन 250 रुपीज़ की होती है, एग्जाम चेंजेस की 720 रुपीज़ की होती है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, जो मिनिमम सब्जेक्ट होते हैं, 250 के हिसाब से आपने और 2500 डाल दिए, 5000 रुपये मैं आपको मूल्य बता रहा हूँ बड़ा कि इसके अंदर एनआईएस का पूरा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हाँ, उसके बाद आप क्लासेस जाना चाहते हैं तो एनआईएस के सेंटर्स पीसीपी क्लासेस करते हैं, जो सेंटर के ऊपर है, थोड़ा चार्ज करते हैं, कभी टीचर को देना है। आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं, लोग ट्यूशन लेते हैं 10th के लिए, 12th के लिए। गोल्डन स्पैरो ऑनलाइन क्लासेस देता है, 20,000 रुपये से लेके 65,000 रुपये साल की फीस है, और आपके सब्जेक्ट के चॉइस के ऊपर आगे डिपेंड करता है। आपका नेक्स्ट सवाल है कि एनआईएस के कोर्सेज में क्या क्या ऑफर किया जाता है। एनआईएस तो बुफे है मेरे भाई, बुफे। इतनी ज्यादा सब्जेक्ट की चॉइसेस है। 10th में मिनिमम 5 सब्जेक्ट एनआईएस में हमको लेना होता है, राइट। 12th में भी 5, और जैसे हर बोर्ड में होता है, साइंस की स्ट्रीम है, आप इंग्लिश, मैथ, साइंस, डेटा एंट्री, पेंटिंग ले सकते हैं। 5 सब्जेक्ट आपके हो गए। और लैंग्वेज में ऑप्शन है, इंग्लिश अगर आपकी मेन है लैंग्वेज तो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में। एनआईएस में ये है कि आपको दूसरी लैंग्वेज, हिंदी हो गई या कोई और लैंग्वेज हो गई, आप नहीं लेके 10th क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी को हिंदी लेना है, एनआईएस इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आप वो सारी लैंग्वेज में एनआईएस एग्जाम लिख सकते हैं, मलयालम, मराठी, बंगाली, गुजराती, आप बताइए, और आपके पास ऑप्शंस है। लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 ऑप्शनल, लैंग्वेज 3 भी है। उसके अलावा आप 4 और सब्जेक्ट लेते हैं, कोई साइंस लेता है तो साइंस, मैथ्स, और मैंने कहा किसी को ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स लेना है तो आपके पास वो ऑप्शन भी है, साइकोलॉजी, होम साइंस, पेंटिंग, डेटा एंट्री। अगर आपको अकाउंट्स के सब्जेक्ट लेने, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटिंग, ये सारे ऑप्शंस 10th में आपको मिलते हैं। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूं, कैम्ब्रिज में जितने ऑप्शन मिलते हैं, 70 सब्जेक्ट्स एनआईएस आपको ऑफर करता है, इंक्लूडिंग योगा, कर्नाटिक म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, सोशल स्टडीज, ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। 12th में तो और भी ऑप्शन खुल जाते हैं, आप अपने स्पेसिफिक स्ट्रीम को ले सकते हैं। अगर कोई सिर्फ साइंस लेना चाहता है तो एक लैंग्वेज ले ले, फिर मैथ्स ले, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ले ले। अगर आप अकाउंट लेना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडीज, ये ऑप्शंस है आपके पास। अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो मास कम्युनिकेशन, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, टूरिज्म, होम साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ इसमें फायदा होगा। अब आखिरी सवाल जो इस बार ये एपिसोड का है कि एनआईएस की एग्जाम्स कैसे काम करती है, इसको हम और डिटेल में लेंगे अपने इसमें। एनआईएस एक बोर्ड है, तो आप एनरोल करते हैं और एनरोलमेंट का प्रोसेस हम बताएंगे। तो मोमेंट आप एनरोल करते हैं, 1 महीने के अंदर आपको एनआईएस बुक्स दे देता है, थोड़ी गाइड्स है जो मैं रेकमेंड करता हूं आप बाहर से खरीदें। और ये फिर एक प्रोसेस है जो जैसे 10th की एग्जाम होती है, सेंट्रल दिया जाता है, हम उसको अच्छे से विस्तार में अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तो at the end of it, समरी इस एपिसोड की ये है कि NIOS is a board which needs our voice। हमारी आवाज की जरूरत है। जो स्टीरियोटाइप, जो मिथ है कि NIOS में वीक बच्चे या कमजोर बच्चे पढ़ते हैं, वो डीबंक हो गया है। ये बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा एक ऐसा बोर्ड है जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। NEP ने इसको बढ़ावा दिया है, तो मैं चाहूंगा हम इसको जानें और फोकस करें, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी सवाल आपके NIOS के थ्रू मैं आपको सोल्यूशन दे सकूं। थैंक यू।